हेलो स्टूडेंट, आइए हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी। हिंदी का संस्कृत खंड अध्याय 1 वाराणसी। तो उस गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो परीक्षा में पाठ्य पुस्तक के संस्कृत गद्य के पाठों से एक गद्यांश व एक पद्यांश, ये यहाँ टाइपिंग थोड़ा एरर है, ये पद्यांश रहेगा यहाँ पर, में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए 1+3 = 4 अंक निर्धारित हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिलतरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानामवलया कृत पंक्तिधवलायाः चंद्रिकायां बहुराजिते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्या घटना शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसति। आइए इस पद का संदर्भ देखते हैं गद्य का। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी नगरी के घाटों की अतुलनीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। इस पर से आप इसको प्रसंग बना सकते हैं, चाहे संदर्भ में ही लिख दीजिएगा। तो आइए इसका अनुवाद देखते हैं क्या है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। ये स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आइए दूसरा खंड देखते हैं। खंड खंड करके हम आपको बता रहे हैं, इसकी व्याख्या लेकर आए हैं, तो आप भी ऐसे खंड खंड करके देखिएगा। वाराणस्या प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्य ज्योति धोतते अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सत्तं प्रवहति। जनानां ज्ञानञ्च वर्धन्ते अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीया अपि वैदेशिका गीर्वाणया अध्ययनाय अत्र आगच्छति। निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ते। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनां प्राचीनाज्य ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। आइए इस पद का संदर्भ तो इसके पहले लिख ही चुके हैं। अगर आप प्रसंग लिखना चाहते हैं तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं। इस गद्यांश में वाराणसी में स्थित ज्ञान के केंद्र रूपी विभिन्न विद्यालयों का वर्णन किया गया है। तो आइए अनुवाद देखते हैं। यहाँ से है ये वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। वहीं इस समय भी अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी यहाँ देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या को प्राप्त करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें ज्ञान विज्ञान के नए और तथा पुराने विषयों का अध्ययन चलता है। तो आइए तीसरा खंड देखते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलमस्ति। इता एव संस्कृतवाग्यस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दाराशिकोः आगत्र भारतीय दर्शनशास्त्रम् अध्ययनम् अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः
पारसी भाषाया करता। तो इसका संदर्भ जो है आपने पहले देख लिया है। इसमें शुरुआत में हम लिखे हैं खंड 1 में, तो प्रसंग देखिए। प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी के प्राचीन गौरव एवं महत्व पर प्रकाश डाला गया है। और प्रसंग लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तो पता चलेगा किसके बारे में लिखा गया है। ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। भारतीय संस्कृत जो हमारी कला से जुड़ा हुआ है, और संस्कृत भाषा है का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। आइए चौथा खंड देखते हैं। इयं नगरी विविध धर्माणां संगमस्थली महात्मा बुद्धा तीर्थंकर पारस्यनाथ शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वकीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाच्य कृते लोके विश्रुता। अत्रैता कौशेवाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रैता परस्तरमूर्तिया प्रथिताः। इयं निजां प्राचीन परम्पराम् इदानीमपि परिपालयति। तथैव गीयते कविभिः मरणं मंगल यत्र विभूश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते। संदर्भ तो आपने पहले देखा है, पूर्वत में लिखा है। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी की विश्व प्रसिद्धि के कारणों पर प्रकाश डाला गया है कि वाराणसी हमारी क्यों विश्व प्रसिद्ध है, उस पर इसमें प्रकाश डाला गया। तो अनुवाद देखते हैं। ये नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पारस्यनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन और धर्म साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। ये अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण है और लंगोट ही जहाँ रेशमी वस्त्र हैं, वो काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात काशी अतुलनीय है, उसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती। तो बच्चों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए हिंदी से संबंधित सारे गद्य पद्य गद्यांश पद्यांश संस्कृत गद्यांश पद्यांश पाठ का सारांश, हिंदी गद्य पद्य के जीवन परिचय, हिंदी पद्यांश संदर्भ सहित व्याख्या और संस्कृत खंड की व्याख्या भी अनुवाद भी लेकर आते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये सारे आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक।